dear viewers, welcome to my YouTube channel Edu World, and my dear students, welcome to my preparation class, online class. आज जो टॉपिक लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं उसको हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का बिखरा हुआ मोती, बिखरे मोती, मैथमेटिक्स गणित के बिखरे मोती, स्कैटर्ड पर्ल ऑफ मैथमेटिक्स। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि सबको जानना चाहिए, चाहे वह प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हों या अपर प्राइमरी के हों या सेकेंडरी के हों। अगर सेकेंडरी के नहीं जान रहे हैं तो उनको भी जानना चाहिए, और प्राइमरी का तो ये सिलेबस ही है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो उनकी किताब से रिलेटेड, उनकी किताब से है, उनके बुक से है। अपर प्राइमरी के बच्चों को भी जानना चाहिए क्योंकि 6 क्लास 7 क्लास में भी इसका बहुत जोरदार प्रयोग है और है, ये सब टर्म है। मैं कुछ टर्म लिखा हूं यहां पर: सक्सेसर, प्रीडिसेसर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, डिजिट, न्यूमेरल्स, ये सब वर्ड का यूज होता है प्राय मैथमेटिक्स में, लेकिन हम लोग केवल यूज करते हैं, उसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। आइए आज हम लोग एक एक कर इसी पर चर्चा करेंगे, इन शब्दों को समझेंगे और परखेंगे। ये मैंने लिखा है हेडिंग में, ये आप देख रहे हैं रिकैप, रिकैप सही बना है रिकैपिटुलेशन। ये रिकैप माने संक्षिप्त पूर्वाभ्यास, पहले जो आप पढ़ चुके हैं अपर प्राइमरी के लिए, जो आप पहले पढ़ चुके हैं या जो सेकेंडरी क्लास के बच्चे वो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए, और ये संक्षिप्त आपको दिया गया है। संक्षिप्त जैसे कुछ वर्ड है, ये सब वर्ड का यूज हमेशा होता है, और ये जो क्लास 2, 3, 4 के बच्चे उनको उनके सिलेबस में भी ये सब है। सक्सेसर बताने के लिए, प्रीडिसेसर बताने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए न्यूमेरल्स को, नंबर को, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ये सब है। और मैं आपको एक एक करके ये बताने के बाद मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस किस क्लास के किस किस चैप्टर में ये है, और उस पर आधारित कौन कौन सा सम है, क्या एक्सरसाइज है, ये भी मैं बताऊंगा। तो आइए हम लोग एक एक कर जाने इस रिकैप में। पहला वर्ड मैंने दिया सक्सेसर। सक्सेसर को मैंने डिफाइन किया है, द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। आपके दिए हुए नंबर में यदि हम एक ऐड कर दें तो वो सक्सेसर हुआ, यानी अगली संख्या, अगला संख्या। जैसे मान लीजिए 9999, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी? What comes after 9999? So for this we have to add 1. This is successor. Follow it. यही है सक्सेसर। अब आइए 9999 में यदि एक जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? ये संख्या हो जाएगा 10,000। 9999, 9999 प्लस 1, इट विल बी 10,000। तो 9999 का सक्सेसर क्या हुआ? 10,000 हुआ। तो हाउ विल यू गेट द सक्सेसर? वी विल एड 1 in given number, then we will get the successor of given number. Follow it? दूसरा चीज है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब पीछे वाला। अब देखिए सक्सेसर तो समझ गया, आगे वाली संख्या, जो संख्या दिया उसके आगे वाली, यानी एक जोड़ करके प्राप्त कर लेंगे। और प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाली संख्या, जो संख्या दिया गया है उसमें एक माइनस करके हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए छोटा सा उदाहरण दे रहे, ये 10 है, 10 है। 10 में यदि 1 मैं इसका बोलेगा, इसमें क्वेश्चन हो जाए कि राइट द प्रीडिसेसर ऑफ न्यूमेरल 10। 10 दिया हुआ है, इसका आपको प्रीडिसेसर बताना है। क्या करेंगे आप 1 माइनस कर देंगे। 10 minus 1 is equal to 9. 9 will be the predecessor of 10. 9 will be the predecessor of 10. तो प्रीडिसेसर में क्या देखे आप कि 1 को माइनस किया गया। सक्सेसर में क्या देखे, इसी में यदि करें 10 का सक्सेसर, तो 10 plus 1 is equal to 11. 11 will be successors of 10, and 9 here, 9 will be the predecessors of 10. Now you are able to understand that what is the successor and what is predecessor. When we add 1
in given numerals, then we get successor. When we subtract 1 in given numbers, then we get predecessors. तो आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। अब इसी पर आधारित क्लास 2 में, 3 में और 6 में, यहाँ 6 में भी है, 6 तक के काम मैंने लिख दिया। 5, 6 में मूलतः ये 5, 6 में है, लेकिन पहले वाले बच्चे जो 3 और 4 के वो भी सीखें, उनके लिए भी उनकी किताब में भी है, इसलिए हम वहीं से स्टार्ट किए। अब हम पहुंचेंगे धीरे धीरे 5 के स्टैंडर्ड में, 6 के स्टैंडर्ड में पहुंच रहे हैं। तो ये आप देखिए सक्सेसर्स क्या हो गया, आगे वाली। तो हाउ विल यू फाइंड द सक्सेसर्स? सपोज यू हैव गिवन द सम, सपोज यू हैव गिवन number and you have to find the successors. How will you find? For this you have to add 1 in the given number. Suppose you have given 20. What will be the successor of 20? You have to add 1. It means 20 plus 1 is equal to 21. That is the successor of 20. Followed it? No doubt. And predecessors? For predecessors you have to subtract 1 in given number. Suppose you have given 20. Then you have to subtract 1 from 20. It will be 90. 19 will be the predecessor of 20. Got it? अब आइए, अब हम चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? बढ़ते हुए क्रम, हिंदी में बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में मतलब असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या समझे आप? पहले छोटा, तब उससे बड़ा, 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 इस तरह से। यानी कि अगर हम इसको फिगर में समझाएं तो आप ये समझ लीजिए कि असेंडिंग ये हो गया कि ये हुआ, उसके बाद ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इस तरह से क्या देख रहे हैं? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। अब यही प्रक्रिया डिजिट के साथ भी होता है। ये प्रक्रिया डिजिट के साथ, यदि आपको डिजिट या नंबर, डिजिट नंबर भी हम बताएंगे, डिजिट नंबर में बहुत अंतर है भाई, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप जान लीजिए इस दुनिया में डिजिट मात्र 9 है, 9 है, 10 है। कौन कौन है डिजिट? ये देख लीजिए यहीं पर, डिजिट की बात निकल गई तो मैं आपको यहां समझा दूं। डिजिट, डिजिट क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही डिजिट है। और इन्हीं डिजिट, यही सब डिजिट से मिलकर के न्यूमेरल या नंबर बनता है। हम लोग यदि लिख दें 10 अब बोलेंगे डिजिट है, तो नहीं, इसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स, 1 and 0। अगर हम लिखते हैं 100 तो यहाँ 2 डिजिट्स है, 100, यहाँ 3 डिजिट्स है, 100, 3 डिजिट्स हो गया, 3 डिजिट नंबर हुआ ना। ये समझना जरूरी है क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट और आपको अभी पढ़ना आगे इसमें कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसके बारे में, तो उसमें डिजिट का बहुत यूज होगा। अगर हम बोले 3 डिजिट्स, 1, 2, 3, इसमें कितना डिजिट्स है? 1, 2, 3 है। इसमें कितने टाइप का डिजिट है? तो 3 टाइप का है। इसमें कितने टाइप का डिजिट है? तो 2 टाइप का, 1 है और 0 है। लेकिन डिजिट्स कितना है? यहाँ 3 डिजिट्स। और नंबर क्या है? 100। ध्यान देने वाली बात है। अगर हम यहां बोलें कि कितना, ये संख्या क्या है, नंबर क्या है, तो ये 100 है। डिजिट कितने हैं इसमें? 3 डिजिट है। टाइप ऑफ डिजिट, कितने टाइप का डिजिट है इसमें? 2 टाइप का है, 1 और 0। इसको अच्छी तरह समझ लें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए डिजिट क्या है, नंबर क्या है। यहां पर मैंने लिखा दिया डिजिट और नंबर, ये मेरा हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया पहले ही, जस्ट अभी इसका यूज आ गया इसलिए समझा दिया। डिजिट समझ गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these are digits, and 10, 11, 12, 13, ये सब क्या है? ये डिजिट से बना नंबर है। अब आप बोलेंगे क्या ये नंबर नहीं है? जी हाँ है, ये नंबर है। 1, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, सब तो नंबर है ही। अब नंबर में भी हम बताएंगे, नंबर में प्रकार है, कौन नेचुरल नंबर है, कौन होल नंबर है ना, तो ये सब बताएंगे। तो ये नंबर है ही, ये नंबर है। लेकिन डिजिट की बात जहां तक आती है, जब डिजिट का बात हम करें तो हम जान जाएं कि डिजिट मात्र ये 10 ही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर भी है और ये डिजिट इतना है। लेकिन ये 10 डिजिट नहीं है, ये नंबर है।
इसमें 2 डिजिट है 1 और 0। 100 ये नंबर है, इसमें 3 डिजिट है 1 0 0। समझ रहे ना बात को? ये अंतर है इसमें। इसलिए डिजिट जो है वो मूल चीज है, डिजिट से ही नंबर बना है। आप देखिए 1 में 0 लगा दिए तो 2 में 0, या 2 और 1 लगा दिए, क्या 1 2 ले लिए, ये नंबर बन गया 1 2 12, ये नंबर हो गया। लेकिन 1 और 2 अलग अलग डिजिट है, हम ले लिए 1 2 3, 123 हो गया, ये नंबर हो गया 123। हम ले लिए 1 2 3 4, तो कितना 1234, ये नंबर हो गया। लेकिन डिजिट क्या है 1 2 3 4, ये चार डिजिट इसमें है, 4 डिजिट। इसको अच्छी तरह समझ ले, बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है, लेकिन प्राय इसमें लोग मिस्टेक करते हैं समझने में और बोलने में। तो आइए अब हम समझते हैं, डिजिट तो जान गए, नंबर भी जान गए। आइए असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही थी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर अरेंज दिया जाएगा, जिसे बुक्स में है, आप लोगों का एक्सरसाइज में है, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर न्यूमेरल्स दिया जाए और उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, तो जैसे मान लीजिए दे दिया है, ये न्यूमेरल्स दिया जाएगा आपको 4 5 3 0 2 3 7 9। अगर सपोज ये दिया गया है, अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इट इज गिवन जस्ट लाइक ए क्वेश्चन। These are the numbers you have to arrange it in ascending order. Already? तो कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले 0 को लाइए, कॉमा से अलग कीजिए। 0 के बाद इससे बड़ा कौन है? देखिए इसमें 2 है तो 2 दीजिए। इससे बड़ा कौन है? 3 है तो 3 दीजिए। इससे बड़ा इसमें क्या है? 4 है, 4 दे दिए। इससे बड़ा क्या है? 5 है, 5 दे दिए। इससे बड़ा 6 है, इसमें 6 नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़िए। 7 है, 7 दे दिए। 8 इससे बड़ा 8 है, नहीं है, आगे बढ़िए। 9 है, 9 दे दिए। तो इस तरह से जो हम लोग अरेंज कर दिए इसको कॉमा से अलग अलग करके, ये असेंडिंग फॉर्म में हुआ। तो बच्चों आप लोग समझ गए कैसे हम असेंडिंग फॉर्म में इसको सजाएंगे? ये आपके एक्सरसाइज में है, आपको करना भी है। अब आइए डिसेंडिंग की बात करें। ये खासकर क्लास 1 2 के बच्चों को गौर से देखना है, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाने के लिए आपके एक्सरसाइज में है, और 3 4 में तो भी सब जानना है। और उनके लिए तो मैंने बता ही दिया कि रिकैप है, ये संक्षिप्त पूर्वाभ्यास हम दे रहे हैं क्लास 5 6 के लिए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उनका भी मैंने जो है वो भी आएगा इस पर। चलिए अब आते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट ऑफ असेंडिंग। असेंडिंग का जस्ट उल्टा है डिसेंडिंग, घटते हुए, यानी कि हमको सबसे बड़ा जो संख्या दिया उसमें बड़ा को पहले लिखिए, पहले बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा। ये जो देख रहे हैं फिगर, इस तरह से जो हम सजा दिए, ये क्या हुआ? डिसेंडिंग हो गया। ये जो देख रहे हैं ग्राफ, ये डिसेंडिंग का ग्राफ है। तो इसी तरह से हम संख्या को भी सजा लेंगे। जैसे मान लीजिए दिया जा रहा है आपको 0 9 7 2 5 4 3 8 6, इतना सा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको कहें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, तो सबसे बड़ा वाले को पकड़िए, इसमें कौन सा बड़ा है? आपको मिलेगा सबसे बड़ा इसमें 9, तो 9 को आप लिख दीजिए, 9 कॉमा कर दीजिए। उसके बाद वाला कौन है? देखिए 8 है, 8 लिख दीजिए। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद है 7, तो 7 लिख दीजिए। इसके बाद कौन सा है? 6 लिख दीजिए। इसके बाद कौन सा है? 5 है, तो 5 लिख दिए। इसके बाद कौन सा है? 4 है, यहाँ 4 है ना, हाँ 4 है, यहाँ 4 लिख दिए। फिर इसके बाद 3, यहाँ 3 है, या 3 लिख दिए। इसके बाद क्या है? 2 है, 2 लिख दिए। इसके बाद क्या है? 0 है, 0 लिख दिए। 1 है, इसमें 1 नहीं है, कोई बात नहीं। इसका उसके बाद जो है छोटा, सबसे छोटा है 0, 0 के यहाँ लास्ट में। ये कॉमा से अलग अलग करके लिख दिए। तो ये जो सजा दिए, ये जो दिया गया था, इसको मैंने इस तरह सजाया। ये जो सजाया ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, अरेंज द गिवन न्यूमेरल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप ऐसे सजा लेंगे, जो भी न्यूमेरल्स रहेगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, ठीक है। अब आइए फेस वैल्यू और
प्लेस वैल्यू पर चर्चा करें। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को जानना चाहिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आइए बच्चों, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को जानें। फेस वैल्यू एक्चुअली एग्जैक्ट वो जो आपका नंबर न्यूमरल्स का जो वैल्यू है वो फेस वैल्यू है। आप प्लेस वैल्यू जिस पोजीशन पर वो डिजिट या वो नंबर है वो उसका प्लेस वैल्यू होगा। अब एक एग्जांपल देकर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे दिया हुआ है 2 8 5 6 3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये नंबर ये दिया हुआ है ना, देख रहे हैं आप लोग, ये न्यूमेरल्स है। अब इसको ये बोला जा रहा है, ये नंबर है, ये 2000 कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हिंदी में, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो ये हो जाएगा 10,000 में क्या हो जाएगा 28,563। इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए 5, ये 5 एक है, 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बताइए। ऐसा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट इन द गिवन नंबर। अब जो दिया गया नंबर है इसमें जो सर्किल डिजिट, ये सर्किल किया हुआ, यहां पर हम सर्किल कर दिए, इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपको बताना है। यानी कि ये 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो फेस वैल्यू में देखिए भाई, इसको लिख दीजिए फेस वैल्यू। जो संख्या है उस संख्या को लिख के 1 से गुना कर दीजिए। 5 है तो 5 को लिख करके 1 से गुना कर दीजिए। ये हो गया आपका इसका फेस वैल्यू। जो संख्या है वही वह संख्या, फेस वैल्यू वही, उसका वही वैल्यू है, उसको 1 से गुना कीजिए, वो फेस वैल्यू। लेकिन इसी का यदि हमको निकालना पड़े प्लेस वैल्यू, देख लीजिए प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में हमको फिर से वो आना पड़ेगा जो भी मैंने बताया, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। हिंदी के बच्चे इस तरह पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इंग्लिश से बच्चे पढ़ेंगे यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड। तो 100 के पोजीशन किस पोजीशन पर है, ये पहला देखिए। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं, इस तरह से करते हुए, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, इस तरह से बढ़ते हैं। तो इस पोजीशन को देखिए कि किस पोजीशन पर 5 बैठा हुआ है। क्या यूनिट की जगह पर बैठा है? यूनिट पर बैठा रहता तो 1 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये संख्या 10, यूनिट का 10 का पोजीशन होता है, अगर 10 के पोजीशन में बैठा रहता तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते। ये 100 के पोजीशन में बैठा हुआ है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को हम लोग यहाँ पर 5 इंटू 100 कर देंगे तो 500। तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500। 5 का प्लेस वैल्यू 500 और फेस वैल्यू 5 इंटू 1 5। उसी प्रकार यदि 6 का कहा जाए, 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 का फेस वैल्यू बताइए, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, ये फेस वैल्यू हो गया। लेकिन इसी का यदि बोल दे प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 6 किस स्थान पर, देखिए किस पोजीशन पर है, यूनिट्स, टेंस के पोजीशन पर, तो 6 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 60। इसका तब क्या हो गया, ये 6 डिजिट यदि पूछा जाए तो 6 का फेस वैल्यू 6 और इसका प्लेस वैल्यू 60 हो गया। उसी प्रकार 3 में आइए, 3 का यदि हम लोग कहें, इस 3 का क्या होगा, 3 का क्या फेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। इसका प्लेस वैल्यू बताइए, 3 का प्लेस वैल्यू तो 3 इंटू, यहां यूनिट की जगह पर यूनिट को 1 से गुना करेंगे, इसका भी 1। यानी 3 का यहां जिस दिया गया आपका संख्या है, जो नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 का पोजीशन यूनिट के जगह पर है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू भी 3 ही होगा, क्योंकि यूनिट में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 रहेगा तो 10 से करेंगे, 100 रहेगा तो 100 के पोजीशन पर रहेगा कोई नंबर तो उस नंबर को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 की जगह पर रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
है ना। तो यहाँ 3 की बात करें तो 3 में यहाँ पर फेस वैल्यू भी 3 हो गया और प्लेस वैल्यू भी 3 हो गया। 6 की बात करें तो इसका फेस वैल्यू 6 है लेकिन प्लेस वैल्यू 60 हो गया, 10 से गुना हो गया। 5 की बात करें तो 5 चूंकि 100 के स्थान पर है, इसके स्थान पर, तो इसलिए इसका फेस वैल्यू तो वही हो जाएगा 5 ही, 5 इंटू 1 5, और इसका प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 इंटू 100, यहाँ यूनिट टेंस 100, 100 यानी कि क्या हो जाएगा 5 की जगह 5 इंटू 100 500। उसी तरह से 6 यहाँ 5 हो गया। अब हम 8 की बात करें, ये 8 की बात करें, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड की जगह पर फेस वैल्यू तो हो जाएगा 8 इंटू 1 80 हो जाएगा, ठीक है, ये तो फेस वैल्यू हो गया। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1000 से गुना होगा, 8 इंटू 1000 इक्वल टू 8000, ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम प्लेस वैल्यू को डिटेक्ट करेंगे, कैसे प्लेस वैल्यू को फाइंड करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपकी बारी है, समझाने की बारी मेरी हो गई, आपकी बारी है कि आप अब इसको बनाएं और इसके लिए हम एक्सरसाइज देंगे। आइए अब हम चलते हैं, ये भी हो गया असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और डिजिट न्यूमेरल्स के बारे में तो मैं बता दिया पहले। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभी हम बताए आप लोगों को क्या क्या बताए। पहला चीज क्या बताए, सक्सेसर बताए, प्रीडिसेस बताए, फिर इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, डिजिट और न्यूमेरल में अंतर क्या है, डिजिट, ये भी बताया मैंने। ये सारी बातें आप लोग जान गए। तो ये प्राइमरी सेक्शन का बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, बच्चों को ये जानना चाहिए, बड़ों को भी जानना चाहिए, हम लोग को भी जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। अभी फिलहाल हम वैसा ही टॉपिक उठा रहे हैं जो कि कॉमन हो, जो सारे बच्चों को जानना आवश्यक है। अब आइए इसके आधार पर देखिए, कुछ बुक्स हो सकता है यहां हो मेरे पास, हाँ है, ये किताब है क्लास 6 की, ये क्लास 6 में नोइंग आवर नंबर्स, देखिए नोइंग आवर नंबर्स है, इसमें दिया हुआ है आपका, देखिए प्रेडिसेस, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, तो इस पर आधारित क्वेश्चन सब है। जैसे देखिए प्रश्न है 6 में दिया हुआ है, गिव द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सक्सेसर निकालना है, दिया गया है इसमें 4536, इसका सक्सेसर, तो इसमें +1 कर देंगे, जो आएगा वो हो गया सक्सेसर। फिर दूसरा है गिव द प्रेडिसेस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 माइनस कर देंगे, जो आएगा वो प्रेडिसेस हो गया। इसी प्रकार से और भी आगे, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कह रहा है 447, 9754, 8320, 571, इसको सजाना है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं किस तरह सजाया गया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब आइए इसी पर दिया जा रहा है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये सब भी है आपको पढ़ना है 6 वाले बच्चों के लिए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ 6 क्लास के बच्चे के किताब से मैं दिखा रहा हूँ, 6 क्लास के बच्चों को जानना है, और नीचे वाले को तो है ही, नीचे वाले को भी जानना है। तो आप ये जो मैंने बताया, ये हमारा क्लास 2, 3, 4, 5, 6 तक के बच्चों को ये कवर करता है। इसलिए आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताब यदि है तो निकालें, अभी तो किताब पुस्तक होगी भी नहीं, तो हम आपको अगर कहें तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा दें, या फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भेज दूं। ग्रुप तो बन चुका है, क्लास वाइज ग्रुप बन चुका है, उसमें इस तरह से हम लोग इसको स्कैन करके निकालेंगे बुक्स का, और निकाल करके हम लोग एक एक कॉपी उस पर छोड़ देंगे, आप लोग उसको बनाइए, अब बना करके फिर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अच्छा, इसमें कुछ समझना हो या नहीं समझ पा रहे हैं, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा, कुछ भी आप कमेंट्स दीजिए। और हम पहले भी वीडियो में बताएं कि अटेंडेंस चालू हो चुका है, जैसे ही ग्रुप में आप लोग के पास ये जाएगा, इस तरह से वर्क आप लोग करके मेरे पास फीडबैक भेजेंगे, वैसे अटेंडेंस भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी लॉकडाउन के दौर में इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक फायदा उठाइए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और खूब खाइए, खूब पढ़िए, और समय मिले थोड़ा बहुत खेलिए, लेकिन वो इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स नहीं, अभी अलाउड नहीं है 3 तारीख तक, 3 मई तक आप लोगों का अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी बाहर जाने का भी अलाउड नहीं है। अब देखते हैं 3 तारीख के बाद क्या गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया, क्या उनका सोच है, क्या कर रहे हैं, उनका कैसा गाइडलाइन आता है। जैसा गाइडलाइन आएगा उसकी सूचना दी जाएगी, उसके मुताबिक भी कार्य
किया जाएगा। लेकिन विषयगत सभी वर्ग के बच्चों के लिए विषयगत ये आपका वीडियो बनाया जा रहा है और एक एक कर उसके ग्रुप में डाला जाएगा। उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आपके नॉलेज में है, उनको भी इस बात का नॉलेज में डाल दें, उनको भी ये बात बता दें कि इस तरह से ऑनलाइन क्लास चल रहा है। क्लास बंद नहीं है, समय के साथ साथ धीमी गति से ही सही, लेकिन क्लास चालू है और ये चल रहा है। इसलिए आप लोग अलर्ट रहें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम दूसरे एपिसोड के साथ, आपके दूसरे वीडियो के साथ, और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके क्लास से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित, और आपको कोशिश करेंगे कि हम सिलेबस को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे ग्रुप में देंगे तो उस सिलेबस को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाने लगेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।